मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। चलिए हेडिंग लगाइएगा परसेंटेज सब लोग। परसेंटेज नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? टाइम एंड वर्क। हाँ, हेडिंग लगाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हेडिंग लगाइएगा। तेरी। चलिए देखा जाए। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं समय और कार्य। कार्य या काम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य। बड़े आगे। अमर कह रहे सर हम मुर्गा बना रहे, आइए। हम आएंगे तो तुमको मुर्गा बना देंगे। आगे बढ़े। ये सब नहीं खाते हैं। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार ना? हाँ, तब खाते हैं ना। हाँ। मंगल और बृहस्पति 2 दिन है ना। सुनिए, चलिए ध्यान दिया जाए। देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ये हेडिंग लगा लेना है। अब इसमें जैसे बात समझिएगा, सबसे पहली चीज तो किसी काम, या फिर यूं कहें तो कोई काम, है ना, या फिर कह सकते हैं टोटल काम, सभी काम जो होता है ना वो अपने आप में एक भाग होता है। कितना भाग होता है? एक भाग होता है। या फिर यूं कहें तो आपका 100% होता है ना। कोई भी चीजें अपने आप में 100% होता है। अगर भिन्न में बात करें तो एक भाग होता है। तो कोई भी काम रहे, किसी काम, सभी काम, कुछ कुछ काम नहीं, कुछ के सेंस में फिर कम हो जाएगा आपका, है ना। कोई काम, किसी काम, सभी काम, ये सब अपने आप में एक भाग या फिर यो बोले तो 100% होता है। ध्यान रखना है। जैसे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए किसी काम को, ए किसी काम को, किसी काम को एक्स दिन में, एक्स दिन में कर सकता है, एक्स दिन में कर सकता है।
बताइए, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है। किसी काम को, किसी काम मतलब कितना काम, एक काम, एक काम, एक काम। तो आप समझिए कि x दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। x दिन में एक काम, किसी काम मतलब एक काम। तो आप बताइए एक दिन में कितना करेगा, 1/x काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये क्या है x दिन है और यहां पर 1/x काम है। यहां पर x का ये 1/x जो है ना उल्टा है, x का 1/x क्या है, उल्टा है कि नहीं बात। ये x और ये हो गया 1/x, तो x का 1/x जो है ना ये उल्टा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर आप कह सकते हैं सब लोग कि समय और काम एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। आप कह सकते हैं कि समय और काम जो है, काम वो एक दूसरे का उल्टा होता है। काम क्षमता, कार्य क्षमता ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इफिशियंसी, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। कहेगा ये कैसे, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको अगर कार्य करने की क्षमता कम है, अगर आपकी कार्य करने की क्षमता कम है, वर्क इफिशियंसी कम है, तो समय ज्यादा लगेगा। अगर इफिशियंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर मान लेते हैं कार्य करने की इफिशियंसी ज्यादा है तो समय कम लगेगा। जेन्युइन बात है। तो एक ज्यादा अगर इफिशियंसी है तो समय कम लगेगा, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच के संबंध को ही तो व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। हम लोग रेशियो में पढ़े हैं ये चीजें, है ना। और जब दो राशि के बीच का संबंध व्युत्क्रम हो तो एक को ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे लिखते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। देखिए यहां पर x क्या है, दिन है, और इसी का इनवर्स है 1/x क्या है, काम है। तो x और 1/x एक दूसरे का क्या उल्टा है, मतलब दिन और काम एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं टाइम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क इफिशियंसी, पूरा लिखेंगे वर्क इफिशियंसी। अब देखिए जब ये एक दूसरे का उल्टा है तो आप बताइए, अगर मान लेते हैं कभी सवाल में इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ रहेगा 1:2, अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया रहेगा 1:2, तो क्या आप टाइम का रेशियो लिख सकते हैं। सिंपल बात है, इसको उलट देंगे 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो अगर 1:2 है तो टाइम का रेशियो 2:1 होगा आपका, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी जो है ना वो एक दिन का क्या है, काम है। x दिन का काम एक है तो एक दिन का काम 1/x। तो इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, है ना। तो इतनी चीज को आप नोट करिए पहले, तब ना आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करिए। अनीश भाई, सैटरडे को क्लास टाइम एंड वर्क से तो खैर स्टार्ट कर देते थे, बट आपका ये सैटरडे और अगला सैटरडे के बाद से स्टार्ट होगा आपका, क्योंकि अभी आपके टाइम में चल रहा है जीडी का टारगेट बैच अभी ना। तो ये सैटरडे को छोड़ दीजिए कल जो है, और अगले सैटरडे को छोड़ दीजिए, उससे अगले सैटरडे से आपका क्लास फिर रेगुलर हो जाएगा सैटरडे को भी, 2 से 2.5 घंटा सैटरडे को, फिर वो अर्थमेटिक आखिरी तक रहेगा वो। टाइमिंग कर देंगे 10 से 12, क्या कि 11 से 1, जो आप लोग का इच्छा। हम दिन भर फ्री रहते हैं ना, काम धाम हमको नहीं रहता है बेरोजगार इंसान को। आपके सुविधा के अनुसार ही समय रहेगा, 11 से 1 या 10 से 12, 11 से 1। आज छोटे ना, अब 15 दिन बाद की बात है ना, तब पहले ही लिखना है जल्दी से इसको। किसी काम, कोई काम, सभी काम, टोटल 1 पार्ट होता है, 1 भाग होता है, या फिर यू कहें परसेंट में तो 100% होता है।
ए किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में किसी काम मतलब एक काम, x दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/x काम। आप देख लीजिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब दिन मतलब तो समय, कार्य, क्षमता एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एफिशिएंसी का रेशियो 1:2, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और देखिए यही है इफिशियंसी है, और इफिशियंसी जो होता है ना वो एक दिन का काम होता है। पढ़ें, देखिए इफिशियंसी का मतलब होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम। हाँ, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। जैसे मान लेते हैं एक दिन में हम 3 काम कर रहे हैं, आप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो ये हम दोनों की इफिशियंसी को बता रहा है। हमारी इफिशियंसी ज्यादा है, आपकी इफिशियंसी कम है। अगर मान लेते हैं आप एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, हम एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आप एक दिन में 10 यूनिट काम निपटा दे रहे हैं, हम एक यूनिट में सिर्फ 2 ही यूनिट, मतलब टाइम दोनों लोग सेम ही ले रहे हैं, है ना। लेकिन आप 10 काम कर दे रहे हैं, हम 1-2 काम कर रहे हैं, तो हमारी इफिशियंसी कम हो गई, आपकी इफिशियंसी ज्यादा हो गया। तो इफिशियंसी जो होता है ना वो एक दिन में किया गया काम होता है। या फिर अगर मान लेते हैं समय सवाल में दिन में नहीं दिया, घंटा में दिया है, तो फिर वैसी स्थिति में 1 घंटे का काम भी कहलाएगा, 1 मिनट का काम, यानी 1 यूनिट समय का जो काम होता है, 1 दिन का काम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 यूनिट समय का काम, है ना बात। यूनिट भी डाल सकते हैं, यूनिट में सब आ जाएगा, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड सब आ जाएगा। तो 1 यूनिट समय, 1 यूनिट समय का काम जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। जैसे 1 दिन का काम इफिशियंसी, 1 मिनट का काम इफिशियंसी कहलाएगा, 1 मिनट घंटे का काम भी आपका इफिशियंसी कहलाएगा। तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। अब जैसे इसके बाद ये भी ध्यान रखना है टोटल वर्क, टोटल वर्क। जैसे सोचिए 1 मिनट में हम 10 काम करते हैं, ठीक है, कोई भी एक काम है, बोलिए। अच्छा यस, 1 मिनट में 10 काम करते हैं। 1 मिनट में मान लेते हैं हम 10 काम करते हैं, और एक काम है जिसको हम 25 मिनट में निपटा देते हैं। हर मिनट कितना काम करो, 10-10 काम, आप 25 मिनट में काम खत्म कर दिए। इसका मतलब पता है काम कितना है, 25 गुना 10, 250 काम है। हर मिनट में 10 काम खत्म करते हैं, और 25 मिनट में वो काम हमने खत्म कर दिया। 1 मिनट में हमारा 10 काम करना है, 1 मिनट में हम 10 काम करते हैं, हमारी क्षमता ये है 1 मिनट में 10 काम करने का, और कोई काम को कंप्लीट करने में 25 मिनट का टोटल टाइम लग रहा है। तो जेन्युइन बात है, 25 और गुणा 10, टोटल काम 250 होगा। तो ये याद रखना है कि टोटल वर्क जो होता है ना वो इफिशियंसी और इनटू में टाइम होता है। यहां से एक फॉर्मूला निकल गया कि टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। जैसे 1 मिनट में हम 10 काम करते हैं, ये हमारी इफिशियंसी हो गया। 1 मिनट में हम 10 काम करते हैं, हमारा इफिशियंसी हो गया, क्योंकि 1 यूनिट समय का जो काम होता है ना उसी को इफिशियंसी कहते हैं। 1 मिनट में हम 10 काम करते हैं, ये हमारी इफिशियंसी है ना। और वो काम को कंप्लीट करने में हम 25 मिनट ले रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल काम कितना है, तो 25 गुना 10 मतलब 250 आपका। तो ये फॉर्मूला आज के बाद याद रखना है, टोटल वर्क बराबर क्या, इफिशियंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी को अगर आप समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद यहां पर ध्यान देना है। जैसे यहां पर एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। 25 दिन इसको देके तो देखिए पूरे काम को निपटा देगा 25 दिन में। और दूसरा व्यक्ति जो है ना बी है, ये पता है एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। एक काम को नहीं, सेम काम को, वही काम, एक ही काम है जिसको ए 25 दिन में और बी वही काम को 15 दिन में। एक ही काम है, मान लेते दीवार जोड़ना है यहां से यहां तक, है ना। ए 25 दिन में उसको खत्म कर सकता है अकेले, और बी जो है उस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। अगर आपसे हम ये पूछ दे कि इसमें बताओ इफिशियंसी किसका ज्यादा है, एफिशिएंसी किसका ज्यादा है, बी का। देखिए समय ज्यादा है ए का,
लेकिन इफिशियंसी ज्यादा है बी का। जो समय ज्यादा लेता है उसकी इफिशियंसी कम होता है, और जो समय कम लेता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होता है। तो आप देख लीजिए इन दोनों में कम समय किसका है, बी का, इसीलिए इसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो याद रखना है जिसका समय कम रहता है उसी का एफिशिएंसी ज्यादा होता है। अब जानते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि बताओ ए और बी अलग अलग कितना दिन में वो काम कर सकता है, तो है। अब कहेगा बताओ ए और बी दोनों जब मिल जाएगा, ए और बी दोनों जन जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितने समय में काम खत्म होगा। तो क्या 25 और 15 40 दिन ऐसे होगा? नहीं होगा। थोड़ा सोचने की बात है कि जब अकेले 25 दिन और 15 दिन में अकेले और वही काम पर अब दोनों को भिड़ा दिए तो और टाइम कम लगना चाहिए ना। तो 25 से 15 40 कैसे होगा? नहीं होगा। मतलब टाइम एंड वर्क में अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं करते हैं। कैसे? जैसे a बराबर 25 और b बराबर 15 तो a प्लस बी बराबर 25 प्लस 15 40, इसको कहते हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन। अलजेब्रा में हम लोग ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, a का मान दिया b का मान दिया, a प्लस बी पूछे दोनों को जोड़ देंगे। तो टाइम एंड वर्क में कभी अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ऐसे होता तो फिर बड़ा आसान होता टाइम एंड वर्क आपका, है ना। और गलत भी तो है ना। अकेले 25 दिन में वही काम अकेले 15 दिन में, और दो आदमी मिल जाएगा तो और समय कम लगना चाहिए कि 2 आदमी मिल गया तो समझो इफिशियंसी बढ़ गया। अब दोनों मिल के करने लगा और इफिशियंसी हर दिन अब डेली और काम ज्यादा निकलने लगा, और ज्यादा काम जब निकलने लगेगा तो जेन्युइन बात है वो काम कम समय में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा टाइम एंड वर्क में कोई स्कीम नहीं है कि ए का समय दिया है बी का समय दिया है सीधे जोड़ दो। समय को कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई कहेगा क्या सर इफिशियंसी को जोड़ सकते हैं? 100% जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो हमारी इफिशियंसी 10 है, आपकी इफिशियंसी 7 है। अब दोनों जन मिलके हम लोग मिलके काम करना शुरू कर दे, तो पता है एक दिन में कितना काम निपटेगा? 10 काम हम कर रहे हैं, 7 काम आप कर रहे हैं, एक दिन में 17 काम निपटने लगेगा। तो ये काम है, इफिशियंसी है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं 10 + 7 17। लेकिन वही चीज टाइम के साथ नहीं होना चाहिए। टाइम को हम डायरेक्ट कभी नहीं जोड़ेंगे। कुछ बुझाया? इफिशियंसी हमेशा जुड़ेगा। इफिशियंसी को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं लेकिन टाइम को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। एक दिन में हमने 10 काम किया, हमारी इफिशियंसी, आपने एक दिन में 7 काम किया, आपकी इफिशियंसी है। अगर दोनों लोग मिल के काम करने लगे तो हर दिन अब 10 काम नहीं होगा, 7 नहीं होगा, अब 17 काम होना शुरू हो जाएगा। तो इफिशियंसी को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बट टाइम को नहीं। यहां पर कहीं लिखते वक्त दाहिने बाएं लिख लेना है। इफिशियंसी को डायरेक्ट कहीं भी लिखते वक्त अभी नहीं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, बट टाइम को नहीं। ये ध्यान रखना, एफिशिएंसी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बट टाइम को नहीं, ध्यान रखना है। चलिए खैर, अब यहां पर हम आगे आते हैं, सवाल पे आते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का लसा करना है। लसा करना है। लसा क्या होता है? वह छोटा से छोटा मान होता है। लसा वह छोटा से छोटा मान होता है जो इन दोनों से पूरा पूरा कटता है। ठीक है, लसा जो है वह छोटा से छोटा मान होता है जो इन दोनों से पूरा पूरा कटता है। तो आप बताइए जी, इन दोनों का लसा कितना होगा? 75 होगा। इन दोनों का लसा 75 आपका होगा। अब देखिए जो लसा आ गया ना, इस लसा को हम कहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क जो 25 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। अब यहां पर टोटल वर्क एक नहीं होगा, वो तो भिन्न में एक भाग होता है। लेकिन जब लसा लेंगे जो मिलेगा ये कहलाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 75 हो गया। अब सुनिए जी, 25 3 75, 25 से भाग दीजिए, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और 15 5 75, 5 आ गया। अब आपको समझना है कि ये दोनों क्या है। तो सुनिए, टोटल काम 75 है, जिसको ए पता है कितने दिन में किया है? 25 दिन में किया है। टोटल काम 75 है जिसको ए 25 दिन में किया है। ए 25 दिन में किया है, तो सोचिए 25 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 3 काम। एक दिन में 3 काम मतलब ये पता है क्या है? ये है एक दिन का काम है। एक दिन का काम है। और आपको याद होगा 1 यूनिट समय का काम को ही इफिशियंसी कहा जाता है, या फिर यू कहें तो ये क्या है? ए का इफिशियंसी है। इसको दोनों कह सकते हैं।
कह सकते तीन क्या है, तो हम कहेंगे सर ए का एक दिन का काम है। और क्या कह सकते तीन, तीन क्या है, तो ए का इफिशियंसी है। ठीक है, एलसीएम को क्या कहते हैं, टोटल वर्क, और इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जितने बार में भाग लगा उसको कहते हैं ए का एक दिन का काम, या फिर यू कहें तो ए का इफिशियंसी। पहला सवाल है, मैं सारा चीज लिख दे रहा हूं यहां पर। अगर हम इस 5 के बारे में कहें तो ये हो जाएगा बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, या फिर यू कहे तो बी का इफिशियंसी। जैसे बी जो है ना 15 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब सवाल कहता है कि बताइए ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में खत्म करेगा। तो बोलिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना 75, उसको लिख देंगे ऊपर। टोटल काम है कितना 75, उसको लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब ये काम करवाना किससे है, ए और बी दोनों से। तो बताइए कि अब दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, जब दोनों मिल गया तो बताइए एक दिन में काम कितना होगा, 8 काम होने लगे। एक दिन में 3 काम कर सकता है, इसकी औकात है। एक दिन में 5 काम कर सकता है, इसकी औकात, औकात इन द सेंस क्षमता, एफिशिएंसी। अब दोनों जब मिल जाएगा तो पता है हर दिन 8-8 काम होना शुरू हो जाएगा, रोज 8-8 काम हो निपटेगा। अब 75 को काम है तो कई दिन में खत्म होगा, कई दिन में खत्म होगा। तो ये बात पता करने के लिए 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये याद रखना है, ये टाइम एंड वर्क के लगभग मैक्सिमम सवाल में सबसे आखिरी में यही होता है, लगभग सवाल के आखिरी में यही होता है। जितना काम करवाना रहेगा उसको ऊपर, इसको माइंड में लोड करिए, जितना काम करवाना हो उसको ऊपर, और जिससे करवाना हो उसकी इफिशिएंसी से भाग करते हैं, तब जाके समय निकलेगा। काम करवाना है टोटल कितना 75, और ए और बी से करवाना है तो ए और बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, समय निकल जाएगा। कितना होगा जी, 9.3/8 दिन, डी फॉर डे आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, एलसीएम को कहते हैं टोटल वर्क, समय से भाग देते हैं, जितने बार में भाग लगता है उसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, या फिर यू कहें तो एक दिन का काम कहते हैं, या फिर यू कहें तो एक दिन का काम कहते हैं उसको हम लोग। बड़े सबसे आखिरी में जितना काम करवाना हो उसको ऊपर, जिससे करवाना हो उसकी इफिशिएंसी से भाग करेंगे हम लोग, है ना। जितना काम करना हो उसको ऊपर, और जिससे करवाना हो उसकी इफिशिएंसी से भाग करेंगे, तब जाकर के समय निकलता है, तब जाकर के समय निकलता है। बड़े, और वो भी नोट कर लेना, एफिशिएंसी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं बट टाइम को नहीं। देखिए एफिशिएंसी को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया 3, 5, 8। देखिए जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये जो है ना लास्ट में जो हमने यूज किया ये फॉर्मूला है। आप थोड़ा बताइए, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क और बटा में एफिशिएंसी। क्या यही चीज का यहां पर यूज हुआ है, देखिए यही चीज का यूज हुआ है। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को ऊपर, एफिशिएंसी से भाग किए हैं, जिसका समय निकालना रहेगा उसी की एफिशिएंसी से भाग करेंगे। देखिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी।
और यहां से कोई पूछ देगा इफिशियंसी बराबर व्हाट, तो इफिशियंसी अगर निकालना होगा तो टाइम से भाग कर देंगे। कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा कि टोटल वर्क में अगर हम टाइम से भाग कर देते हैं तो आपका इफिशियंसी भी निकल जाएगा। तो सिंपल बात है कि टोटल वर्क में यदि इफिशियंसी से भाग कर दो तो टाइम निकल जाएगा, और टोटल वर्क में यदि टाइम से आप भाग कर दो तो इफिशियंसी निकल जाएगा, और इफिशियंसी इंटू टाइम कर दिए टोटल वर्क निकल जाएगा। याद रखिएगा, जिसका समय सवाल में दिया रहेगा उसी के इफिशियंसी से गुणा करना है। क्या? जिसका समय दिया रहेगा उसी के इफिशियंसी से गुणा करना। बोलेगा कि सी काम को 10 दिन में करता है, तो यहां पर किसकी इफिशियंसी से गुणा करेगा? सी का ही। ऐसा तो नहीं ना कि सी का समय 10 दिन दिया और बी के इफिशियंसी से गुणा करेंगे, आपका दिया और हमारे इफिशियंसी से गुणा करेंगे, थोड़े ना टोटल वर्क निकलेगा। जिसका समय उसी का इफिशियंसी होना चाहिए। तो ये जो सबसे आखिरी में सवाल के सबसे आखिरी में यही फॉर्मूला लगेगा, समय निकालना रहेगा तो टोटल वर्क में या जितना काम कराना हो सकता है कि आधा काम हो गया, आधे कराना है तो कोई बात नहीं, जितना कराना है उसको ऊपर, और जिसे कराना है उसकी इफिशियंसी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। किसी के सवाल में मान लो तो टोटल वर्क नहीं कराना है, आधे काम करवाना है, तो जितना काम करवाना रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर और उसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। बड़े आगे चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल की ओर चलते हैं। जादव जी क्या बोल रहे हैं? नेफ का मतलब, नेफ नहीं शायद EFF लिख रहे हैं। इफ EFF इफिशियंसी, यार 10 बार 50 बार बोल दिए अब तक। विचित्र प्राणी इफिशियंसी इसको कहेंगे, है ना। इफिशियंसी मतलब क्षमता, कार्य क्षमता, जो आप भूल चुके हैं, है ना। बड़े आगे एक बार हनुमान जी भी भूल गए थे अपनी क्षमता, फिर जमावंत जी याद दिलाए ना कि आप वही हैं जो सूरज को फल समझ के खा गए थे। नहीं, आप वही हैं जो एक समुद्र के, आप 7 समुद्र एक छलांग में लांग सकते हैं। जब उनको मोटिवेट किए जमावंत जी, दाढ़ी वाले पूरा जमावंत जी, है ना, मतलब ऐसे बता रहे जैसे हमको भेंट हुआ था। नहीं तो तब फिर हनुमान जी को याद, हाँ सही कह रहे हैं आप, है ना, लगाए छलांग लंका में तुरंत पहुंच गए, और क्या है ना। आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी अपनी इफिशियंसी को भूल चुके हैं ना। आपके अंदर भी वो क्षमता है। याद है ना बचपन में कितना मुश्किल था ABCD याद करना, जो आपने याद कर लिया है। नहीं बहुत मुश्किल था, आपने उस चीज को पर फतह पा लिया है ना। आपने ABCD याद कर लिया, आपने पहाड़ा याद कर लिया था, है ना। सबसे बड़ा चीज होता है कि पापा मम्मी बोल लेना, है ना, वो भी आपने बोल लिया था। हमने भी बोला था, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं आप ही पे लागू होता है, हमारे भी लागू होता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है अपनी इफिशियंसी को भूल रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो भूलना नहीं है। कोई अगर मान लेते बहुत अच्छा करता है, बहुत कुछ करता है, तो वो भी आप ही के जैसा होता है ना, हमारे ही जैसा होता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, है ना। तो आप मेहनत करिए दबा करके। इफिशियंसी का मतलब यही होता है जो आप भूल चुके हैं, उसको जगाना है, जागृत करना है। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए। और में पीछे वाले सवाल को और में आप ऐसे कर सकते हैं। सवाल क्या था याद है ना? सवाल आप वो छोड़ दिए, कोई बात नहीं। ए का कितना दिन था? 25 दिन था, है ना। तो सुनिएगा, ए का 25 दिन था, ए का 25 दिन था। आप बताइए ए का 1 दिन का काम लिख सकते हैं क्या? 1/25। देखिए 25 दिन समय दे रखा है, हम 1 दिन का काम पूछ रहे हैं। 1 दिन का काम कितना, तो समय को उलट दी 1/25। आप बताइए बी का 1 दिन का काम 1/15। बी का 1 दिन का काम 1/15 हो जाएगा। आप सबको पता है कि काम और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। ए का समय दिया है 25 दिन, तो पूछे काम कितना होगा, तो 1/25 उलट देंगे। ए का समय दिया है कितना? 15 दिन, 1 दिन का काम पूछ रहा है तो उलट देंगे, 1/15 कर देंगे, है कि नहीं बात। तो ये काम लिख रहे हैं तो इसको उलट दिए। अब सवाल कहता है कि ए और बी दोनों मिल जाएगा, ए और बी दोनों मिल जाएगा, तो बताइए उसका 1 दिन का काम कितना होगा।
तो एक दिन के काम को इफिशियंसी कहते हैं, और इफिशियंसी को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन का काम 1/25 और बी का एक दिन का काम 1/15। कहिएगा उलट के काहे सर लिख रहे हैं, तो समय था वो 25-15 और ये क्या है, एफिशिएंसी है, और समय और एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर समय 25 था तो एफिशिएंसी 1/25 होगा, समय 15 तो एफिशिएंसी 1/15। तो ये हो गया ए की एफिशिएंसी और ये हो गया बी का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है एक दिन का काम या 1 यूनिट समय का काम। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम करेगा जी, 1/25, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। आप दोनों को तो नहीं जोड़िए, तो लसा कितना, तो 25 या 75, अब 15 × 75 कितना हो गया, 8/75 हो गया। यानी कह सकते हैं ए और बी का एक दिन का काम 8/75। बट सवाल में आपसे पूछता क्या है, आपसे सवाल में पूछता है ए और बी का समय पूछता है, समय पूछता है। और जबकि आप ए और बी का क्या निकाल चुके हैं, इफिशियंसी। और एक दिन के काम को क्या बोलते हैं, भुला गए, इफिशियंसी। ए और बी का ये इफिशियंसी है, ए और बी का इफिशियंसी है, तो क्या दिक्कत है, इफिशियंसी को उलट दीजिए, समय निकल गया ए और बी का। कितना हो गया, 75/8, तो 9.3/8 दिन आंसर हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं। आज के आप 5-7 साल पहले जाइएगा तो इसी तरीके से इस चैप्टर का सवाल बनाया जाता था। 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले जाइए और ऐसा ही बनाने से भी सिलेक्शन हो जाता था लोगों को। हाँ समझे। पहले सवाल का कोई लेवल रहता था जी, अब 10 साल पहले जाइए कुछ उस तरह का नहीं रहता था। कटअप भी देखते थे बड़ा कम ही जाता था कि 35-40 नंबर पर। बहुत पहले जाइएगा 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तब तो आदमी को उठा उठा के बरियरी ले जाता था, चलो नौकरी करो, लोग जाता नहीं था। आप अपने दादाजी से पूछिएगा, है ना, वो लोग बताएंगे आपको। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हाँ हमारे दादाजी को उठा के ले जा रहा था, छोड़ दिएगा तुम ना जाएंगे, ये वही यहाँ अकेले, है ना, काहे के लिए जाएंगे नौकरी करे, हमारा घर ही इतना है, कौन करेगा फिर घरे, है ना। वो लोग को उठा उठा के जबरदस्ती ले जाता था, है ना। अब हम लोग जबरदस्ती जाना चाहते हैं फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है ना, कि सब 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 जो है आप ही लोग का है, हम ही लोग का देन है ना। आबादी इतना बढ़ा रहा है लोग, है ना। क्या होगा, वही भी नहीं करेगा। सब अरे सब कंट्रोल करना आप ही लोग का काम है ना। हमारा भी काम है, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं ये सब आप पे डिपेंड करता है चीजें, है ना। नहीं, जैसे हमारा संख्या 1 है, आप लोग इतने मास में है ना, तो कहीं ना कहीं आप ही को तो कहेंगे ना हम। आगे बढ़े, वही बेसिक हो गया। एक दिन का काम 1/25 हो गया, बी का एक दिन का काम 1/15, और ए और बी का एक दिन का काम तो जोड़ दिए। आप देखिए ए और बी का एक दिन का काम है, एक दिन के काम को हम इफिशियंसी कहते हैं, समझो इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी को उलट दिए, टाइम निकल गया। इफिशियंसी को उलट टाइम होता है। तो खाली पहला सवाल था, इसे बताए हैं, बाकी ऐसे करना नहीं है, बाई एलसीएम करना है, सारे सवाल बहुत आसानी से होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, यहां पर ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी जो है ना उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। सवाल कहेगा बताओ ए और बी और सी तीनों जब मिल जाएगा तो ये काम कितने समय में खत्म होगा, आप बताइए। यही हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली हम इन तीनों का क्या करेंगे, लसा कर लेंगे, लसा कर लेंगे। इन तीनों का हम सिंपली लसा कर लेंगे, तो लसा देख लीजिए कितना होगा, 150 होगा ना, 150 होगा। लसा लेंगे 150, और लसा को ही हम टोटल वर्क कहते हैं, TW याद रखिएगा, TW बोले तो टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 से भाग दिए कितने बार में, 6 बार में, 15 से भाग दिए 10 बार में, और 10 से भाग दिए 15 बार में। आपको पता है इन सभी को क्या कहते हैं, हम इफिशियंसी कहते हैं, या फिर यूं कहें तो एक दिन का काम कहते हैं। एक दिन का, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 10 काम, सी एक दिन में 15 काम। सवाल कहता है जब तीनों मिल जाएगा, तो तीनों मिल जाएगा तो टोटल काम कितना समय खत्म होगा, बोलिए। काम कितना है, 150, 150 काम टोटल है, 150 काम टोटल है, कितने समय में खत्म होगा,
तो पता है इन तीनों के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। 15 और 10 25 100, तो 31 से भाग कर देंगे तो 31 चौके कितना होगा जी 124, 124 और बच कितना जाएगा इधर 16, 26 बच जाएगा। तो 4.26/31 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ए का समय, बी का समय, सी का समय दिया है, तो सिंपली आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम में इन तीनों के एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। बढ़े आगे। बहुत आसान लग रहा होगा नहीं, धीरे धीरे मिलेगा है। देखिए जैसे कुछ विद्यार्थी जो पढ़े हुए होंगे तो उनको तो बकवास लग रहा होगा क्लास आज का, है ना, कि ये पढ़ के सिवा पढ़ा, लेकिन हमको सबको लेके चलना। हम नैकन विद्यार्थी को जानकारी देना जरूरी है कि टोटल वर्क होता है, एक दिन का काम होता है, एक दिन के काम को एफिशिएंसी कहते हैं ना। हाँ, सारी चीजें आपका यहाँ पर मैंने आखिरी में क्या कहा कि जितना काम करवाना हो ऊपर और जिससे करवाना हो उसकी एफिशिएंसी से भाग करते हैं, समय मिलेगा। ये जो काम है ना लगभग सारे सवाल में होता है, सबसे आखिरी में जितना काम करवाना रहेगा ऊपर और जिससे करवाना रहेगा उसकी एफिशिएंसी से भाग करते हैं, जाके टाइम निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ए और बी दो जन है, ए और बी दो जन है जो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। और फिर इसके बाद दिन नहीं, इस पर घंटा ले लेते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी भी दो जन मिलकर के काम को 10 घंटे में कर सकता है। और फिर इसके बाद सी और ए ये मिलकर के 20 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल 4 गो है। पहला नंबर सवाल क्या है कि ए, बी और सी जब मिल जाएगा तो कितने समय में काम खत्म कर, तीनों मिलके। दूसरा है हमारा सवाल कि ए अकेला कितना समय में काम खत्म करेगा। तीसरा हमारा सवाल है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में खत्म करेगा। और चौथा हमारा सवाल है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में खत्म करेगा। एक बात समझिए, ये एग्जाम में चारों नहीं पूछता, कोई एक पूछेगा, या तो तीनों मिलके पूछेगा, या तो ए अकेला पूछेगा, या तो बी अकेला पूछेगा, या तो सी अकेला पूछेगा। हाँ देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। बताइए सबसे पहला काम क्या है, लसा करना। बोलिए लसा कितना, 60। आपको पता है लसा को ही टोटल वर्क कहा जाता है। अब देखिए 15 चौके 60, 10 छक 60 और 20 तिये 60, ये सब एक एक घंटे का काम है। अगर आपसे ये पूछा जाए 4 क्या है भाई, तो आपका जवाब होगा सर ये ए और बी का 1 घंटे का काम है। ये 6 क्या है, तो बी और सी का 1 घंटे का काम है। 3 क्या है, तो सी और ए का 1 घंटे का काम है कि नहीं बात, ये चीजें हैं। अब अगर हम इसे जोड़ दें, 4 + 6 और +3 कितना हो गया, 13 हो गया। 4 + 6 + 3 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 जो ये हुआ वो किसका 1 दिन का काम हो गया। ये जो आपका 13 हुआ, 4 + 6 + 3 देखिए पूरा जुटेगा। 4 मतलब ये पूरा, 6 मतलब ये पूरा और 3 मतलब ये पूरा। तो कहने का मतलब ये जो मिला ना, ये जो मिला वो 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी सब जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे। अगर अकेले बी अकेले सी रहता तो पिछले में जोड़े थे तो ए + बी + सी हुआ था। यहां पर ए + बी, बी + सी, सी + 1 को जोड़ेंगे तो पता है 2 बार ए जुटेगा, 2 बार बी जुटेगा, 2 बार सी जुटेगा। सब लोग देखिए जुट रहा है ना। तो मतलब किसका एफिशिएंसी हो गया, 6 4 10 3 13। तो आप कहेंगे सर 2a + 2b + 2c। हमने 2 को कॉमन कर लिया, तो 2 को कॉमन कर लिया तो a + b + c, 2 × a + b + c का एफिशिएंसी हो गया, है कि नहीं बात। ये हो गया इसकी एफिशिएंसी हो गई, डबल एफ एफिशिएंसी हो गई। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि a + b + c की एफिशिएंसी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये 6.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 6.5 हो जाएगा। 13/2 6.5 हो जाएगा। तो अगली बार से इतना नहीं लिखना है, अगली बार से अगर दुद्दू गो रहेगा तो जोड़िएगा 4 6 10 3 13 सीधे 13 का आधा कर दीजिएगा। वो आधा दू जो कॉमन ले तो वही करेगा, तो 13 का आधा सीधे करिएगा 6.5 और 6.5 एफिशिएंसी हो जाएगा a + b + c का। याद रहेगा, जब दुद्दू गो रहेगा ए बी बी सी सी ए
तो जोड़ लीजिएगा कितना 13, और 13 का सीधे आधा करिएगा 6.5, मन में ही कर सकते हैं, और वो 6.5 इफिशिएंसी किसका होगा, ए बी सी का हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ क्वेश्चंस पर आइए। सवाल क्या कहता है जी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेगा। तो बोलिए आपको यहाँ पर क्या पता है कि जितना काम करवाना हो उसको ऊपर, और जिससे करवाना है उसके इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो बताइए टोटल काम कितना कराना है 60, उसको ऊपर। अब बताइए इन तीनों का इफिशिएंसी कितना है 6.5, तो 6.5 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए, कैलकुलेशन मत करिए, अभी तरीके सीखना है आपको, है ना, वो आप करते रहिए घर पे, अभी तरीके हमको सीखना है। अब देखिए ए अकेला का पूछ रहा है समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या पढ़ा है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। तो बोलिए टोटल काम ए को भी कितना करना है 60 ही करना है। अब बताइए किसकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ए का इफिशिएंसी से भाग करेंगे, ए के इफिशिएंसी से भाग करेंगे, ए के इफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो बताइए जी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी 6.5, तीनों का इफिशिएंसी 6.5, हमको किसका इफिशिएंसी निकालना है, ए का इफिशिएंसी निकालना है। तो पता है बी और सी का मान रख के घटा देंगे। तो बोलिए बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का 6 है और तीनों का 6.5 है, तो ए का आधा नहीं हो जाएगा। बी प्लस सी का 6 है, तो 6 को ले जाके आप घटा दीजिए, तो ए का हो जाएगा आधा, होगा जी। अरे बी और सी का 6 है, ले जाके घटा दो, ए का एफिशिएंसी आधा हो जाएगा, आधा मतलब 0.5, तो 0.5 से भाग करेंगे तो जाके आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखिए अगर हम बी का समय निकालना है तो पता है टोटल वर्क कितना 60, उसको लिख देंगे ऊपर, टोटल वर्क 60 है उसको लिख देंगे ऊपर, और फिर पता है क्या करेंगे, बी के इफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो सुनिएगा ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी के इफिशिएंसी को घटा देंगे। ए और सी का इफिशिएंसी कितना है 3 है, तो अगर हम 3 को घटा देंगे तो क्या बी का नहीं निकल जाएगा, ए बी सी में से ए सी का घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा 3.5, तो यहां पर हम 3.5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सुनिएगा हमसे सी अकेला का पूछ रहा है, तो फिर से यहां पे टोटल वर्क कितना है 60 है, मैं सी का इफिशिएंसी से भाग करेंगे, सी का इफिशिएंसी से भाग करेंगे, 1 मिनट, 60 में सी का इफिशिएंसी से भाग करेंगे। बोलिएगा ए बी सी में ए बी का इफिशिएंसी 4 है, आपको नहीं लग रहा है कि अगर ए बी सी में से ए बी का घटा देंगे तो सी का बच जाएगा, कितना सी का बचेगा 2.5, 2.5, तो 2.5 से भाग दे देंगे, सी का हो जाएगा। तो अगर दो गो वाला रहेगा तो सवाल को इस तरीके से बनाएंगे, आप नोट करिए, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बढ़े आगे, इसमें कोई समस्या किसी को, रिपीट कर दे। लसा ले लिए 60 हो गया, 15 चौके 60, 10 छक 60, 20 30 60 हो गया टोटल वर्क। अब देखिए 4 6 10 3 13 इफिशिएंसी हो गया, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का, जोड़िए ना उसको, अब 2 को कर लिए कॉमन, इंटू ए प्लस बी प्लस सी 13, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 6.5, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भाई 6.5 हो गया। अब देखिए जिसका समय निकालना रहेगा उसी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग देते हैं, तो 60 में हम क्या करेंगे, तीनों का निकालना तो 6.5 से भाग कर देंगे, ए का निकालना है तो ए का एफिशिएंसी से भाग करेंगे। सोचिए ए का निकलेगा कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी का पता है, और बी और सी का इसमें से घटा देंगे तो ए का नहीं बच जाएगा, 0.5 से भाग कर दिए। बी का निकालना है तो बी का कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से ए सी घटा देंगे, कितना ए सी है 3, 6.5 में से 3 घटे 3.5 से भाग कर देंगे। सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है 4, 6.5 में से 4 घटाएंगे 2.5 से भाग कर दिए, उत्तर हो गया। बुझाया? तो
तो देखे थोड़ा बुक कहीं पर है, देखिए पेन गिरा सा है। तो करना क्या है, ये सब एकदम लॉलीपॉप जो सवाल है, हलवा सवाल, बउआ वाला जो सवाल है, ये सवाल 11 को है, इधर 10 को 11 को है ना। इसको आप बना करके आइएगा मंडे को, है ना, मतलब बना लीजिएगा। बाकी अभी हम लोग काफी सारा सवाल अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लीजिए। बाकी अगली क्लासेज मंडे को होगी आपका, ठीक है। निकलिए जी।